हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। आज हम करेंगे दोस्तों टॉप 10 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, जो कि आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 10 क्वेश्चन में मैंने लगभग जो भी एग्जाम के पैटर्न बन सकते हैं उन सारों को इंक्लूड किया है। अभी क्लासेज हमारी डिजिटल बोर्ड पे नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं ननियाल आया हूँ, तो यहाँ जो भी मेरे से बन पा रहा है वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं प्रत्येक को, ये जो लाइन लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन मार्क कर देता हूँ। जस्ट वेट, मैं थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे ना। ओके, इन कलर येलो कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो ये जो लाइन दी हुई है ना, प्रत्येक को 2695 में बेचता है। प्रत्येक की मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। इसका मतलब ये है। अगर हम आगे पढ़े तो कहता है उसने पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा, ज्ञात कीजिए कि उसे दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में न तो कोई लाभ है न ही कोई हानि है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। देखो, आप इसको एक्स वाई वन के करोगे या फॉर्मूला से करोगे तो थोड़ा लेंदी होगा। मैं आपको बेस्ट कंसेप्ट दे रहा हूं, बस आप उसका ध्यान रखना। सबसे पहले 18.75 है क्या, इसकी बात करता हूं। तो आपको पता है दोस्तों 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16। और ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/16। मैं सीपी से एसपी का रेशियो बनाऊंगा। पहली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो 16 रुपए की चीज 3 के प्रॉफिट में यानी कि 19 रुपए में गई। यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा सर 3 रुपए का। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में मुझे ना तो कोई प्रॉफिट चाहिए ना कोई लॉस चाहिए। अगर ऊपर वाली चीज पर मुझे ऊपर वाले आर्टिकल पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे वाले आर्टिकल पर मुझे 3 रुपए का लॉस करना पड़ेगा, तब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और सेलिंग प्राइस देखो दोनों की सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने कहा था एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। दैट मीन सेकंड आर्टिकल भी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 19 होगी। अब जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है। तो यहां मेरी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। भाई 22 की चीज को 3 रुपए के लॉस में बेचा, 19 में बेचेगा ना तब भी। तो यहां पर अगर आप सीधा सीधा फंडा लगाए, क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्या चाहिए, ज्ञात कीजिए कि उसे दूसरी वस्तु को, तो 22 रुपए की चीज को 19 में दे रहा है, कितने के नुकसान पर, 3 पर। किस पर काउंट करेंगे, 22 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 से काटेंगे 11 टाइम जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 50 बार। 5×3 = 15, यानी कि 150/11 हो गया। 11 से कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर कैरी कितना बचा, 4, यानी कि 11 से 3 बार, तो 13 के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13.63% इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमें यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा था। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा था, जो मैं इजिली निकाल दिया। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो, मेथड बहुत बेस्ट है, ये मेथड को समझने का प्रयास करना, बहुत ही बेस्ट मेथड मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार एक मोबाइल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मोबाइल को 10% कम में खरीदे पर 60 रुपए अधिक में बेचे जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है। मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया, 100 रुपए है। 10% लाभ पर जा रही है, डेट में सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 110 होगी। बोलो यहां तक क्लियर। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 110। अब ये कह रहा है कि यदि मोबाइल को 10% कम में खरीदा जाता, तो 100 है, 10 कम कर लो, यानी कि अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 90 है। तो उसको क्या होता, 60 रुपए अधिक में बेचे जाते तो उसको 25% का लाभ होता। तो 90 का 25, भाई लाभ हो रहा है यानी कि किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। तो इस 90 का 25% निकालूंगा, तो 90 का 125% डायरेक्ट निकाल लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 90 का 5/4 निकाल लो। क्यों भैया, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 ही होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 9×5 = 45, 450/4। 4 से काटूंगा एक बार, 4 से एक बार गया, 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से 0.5 बार। ठीक है, तो यहां पर मेरी जो नई सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई भैया, आपने कहा सर 112.5। अब पहले मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 110। अब कितनी हो गई, 112.5। यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपने कहा सर 2.5। इसी 2.5 की वैल्यू की क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 60 रुपए। क्लियर। तो 60 एक यूनिट की वैल्यू के लिए 60/2.5 करूंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 कर दीजिए। और हमें 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो 100 कर दीजिए। 25 से 4 बार, 6 को 4 से गुणा करूंगा, 24 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और मैंने आपको मेथड बहुत ही बेहतरीन देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हर टाइप की वैरायटी में लेके आया हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो जो मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है अर्थमेटिक में, वो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में कुछ लेवल तक की तैयारी अच्छी कर लेगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, किंतु वह खरीदते समय 10% की और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है समझना। 20% अधिक अंकित कर रहा है, 20% यानी कि 1/5, तो 5 की जगह क्या कर रहा होगा, 6 कर रहा होगा। 10% की छूट दे रहा है यानी कि 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 की चीज 1 की छूट यानी कि 9 में बेच रहा होगा, तो 10 से 9। यहां समझना इंपॉर्टेंट चीज, किंतु वह खरीदते समय 10% की, तो खरीदते समय 10% की करेगा, 10% यानी कि 1/10 हो रहा है, तो 10 के स्थान पर क्या लाएगा, एक ज्यादा लाएगा यानी कि 11 लाएगा। भाई जब मैं खरीदूंगा तो मैं बेईमानी क्या करूंगा, 10 की जगह मैं उसमें 11 उठा लाऊंगा, तभी तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। तो खरीदते समय क्या हो रहा है, 10 से 11 लेके आ रहा है। अब बेचते समय क्या हो रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है, तो ध्यान से समझना, बेचते समय क्या करेगा, 10 की जगह 9 देगा। लेकिन अगर वो 10 की जगह 9 दे रहा है तो यहां पर तो लॉस हो रहा है। देखो उसको ध्यान से समझना, अगर वो 10 की जगह 9 दे रहा है यानी कि यहां पर तो उसको 1 का लॉस हो रहा है। जब भी हम बेचने की बात करते हैं तो हम इस रेशियो को रिवर्स लिखते हैं, बस आप इतना सा याद रखना। जब भी बेचते समय कोई बेईमानी करेगा उसका हमें रेशियो बनाना है, तो वो रिवर्स रेशियो होता है। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा भैया, आपने कहा सर 9 से 10। क्लियर। जो क्रॉस में कट रहा है उसको काट दीजिए, ये 9 से 9 खत्म, 10 से 10 खत्म। यहां पर मेरे पास में भैया कितना बचा, आपने कहा सर 50, यहां पर कितना बचा 66। इसको फर्दर काट लीजिए तो 25 से 33 का रेशियो मुझे मिला। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का हुआ सर, आपने कहा 8 का। क्लियर। और किस पर, 25 पर, और इनटू कर देंगे 100। तो 25 से 4 बार, 8 चौक 32 यानी कि 32% का उसको ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आप ध्यान से समझना और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। रेशियो मेथड से सबसे खतरनाक और सबसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा ये मेथड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ध्यान से समझना सारी चीजें। एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को 5200 रुपए में बेचता है। डेट मीन्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान रखना। प्रत्येक शब्द आते ही यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। पहली वस्तु को उसने 62.5% पर लाभ पर बेचा। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में न तो कोई प्रॉफिट है और न ही कोई लॉस है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी सर, 12.5% की हमें पता है 1/8 होती है, और ये 62.5% क्या है, 12.5 का 5 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की, तो 8 रुपए की चीज 5 के प्रॉफिट में गई, दैट मीन्स 13 रुपए में गई। यहां प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ये फर्स्ट आर्टिकल है और सेकंड आर्टिकल में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का नुकसान करना पड़ेगा, तब भी मुझे इस पूरे ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस स्थिति होगी। तो अगर मैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर भी 13 होगी, इससे पहले किया था वही है, सेम प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कितने का, 5 रुपए का लॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 18। बोलो क्लियर, कितनी हो जाएगी, 18। अब मुझे ये पता है कि 13 यूनिट की वैल्यू 5200 दी हुई है, क्योंकि प्रत्येक सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो 13 यूनिट की वैल्यू 5200 यानी कि ये इसका 400 गुना है। अब हमसे कॉस्ट प्राइस का अंतर ही तो पूछा है भैया, ये 8 है ये 18 है, कितने का अंतर हुआ, 10। तो 10 का भी 400 गुना कर दूंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड दे रहा हूं, ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दो वस्तुएं ए और बी क्रमश 3200 और 2400 रुपए में बेची जाती है। यानी कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो पहले से ही फिक्स कर रखा है कि आपकी सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 से 4, क्योंकि मैंने इसको 8 से काट दिया, 8 3 24, 8 चौक 32, यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा वो 4 से 3 होगा। बस इतना सा आपको समझ। इसको सॉल्व करते हैं। वस्तु ए पर 31.25% का लाभ होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, तो इसमें इसको लिख सकता हूं 25 प्लस 6.25%, 25% यानी कि 1/4, और 6.25% अभी हमने देखा 1/16,
इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 4 से 16 4 बार प्लस 16 से एक बार, यानी कि इसकी पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 5/16। बोलो क्लियर। कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, यहां लिखूंगा सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 16 रुपए की चीज 5 के प्रॉफिट में जा रही है, इसका मतलब 21 रुपए में जा रही है। दूसरे की बात करते हैं, और वस्तु बी को, ये वस्तु ए है और वस्तु बी की बात करते हैं। वस्तु बी 18.18% नुकसान पर। आपको पता है मेरे दोस्तों 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, और ये इसका डबल है तो इसके भी फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 होगी। तो 11 रुपए की चीज 2 के नुकसान में जा रही है, यानी कि 9 रुपए में जा रही है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमें ये पता है कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो हमें पहले ही फिक्स कर दिया कि मेरी सेलिंग प्राइस जो भी होगी वो 4 और 3 के अनुपात में होगी। क्लियर। तो मुझे इन सेलिंग प्राइस को 4 और 3 में कन्वर्ट करना। पहले मैं इनको इक्वल करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर इक्वल है तो उसका आप 4 टाइम करें 3 टाइम करें इजी हो जाता है। तो अगर मैं पहले इनको इक्वल करूं, तो यहां अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और यहां अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर भैया कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 63, नीचे भी कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 63। अब ये चीजें सेम हो गई। अब मैं इनको किसी भी अनुपात में बांट सकता हूं, चाहे 4-3 4-5 जो भी बोले मैं कर सकता हूं। तो अगर मैं ऊपर वाले मल्टीप्लाई 4 से कर दूं और नीचे वाले को 3 से कर दूं, तो ये 4 और 3 के रेशियो में सेलिंग प्राइस आई या नहीं आई, आपने कहा सर बिल्कुल आई। अब आपको एक पता है रेशियो का मेथड क्या होता है, रेशियो का पैटर्न होता है कि अगर जहां पर हम एक जगह पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हमें पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर भी मुझे 63 इंटू 4 करना पड़ेगा और नीचे भी मुझे 63 इंटू 3 करना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास में टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। फिर आप देख लेना कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर क्या है, उसमें आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। मेन जो चीजें थी जो आपको बतानी थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना, मैं भी देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट को ये मेथड समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक दुकानदार 60 कंप्लीट 2/3% लाभ पर एक मोबाइल बेचता है। अगर उसने इसे 290 रुपए कम में खरीदा और 290 रुपए कम में बेचा तो उसे 20% का फायदा होगा। मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 16 कंप्लीट 2/3% यानी कि 1/6, तो सीपी से हम सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेते हैं। 6 की चीज है 7 में जा रही है, बाद में 20 का फायदा यानी कि फिर 1/5, 5 की चीज है 6 में जा रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पर दोनों में जो फर्क है वो क्या है, सेम है, एक एक का अंतर आ रहा है। अगर ये अंतर एक एक का नहीं आता तो मैं रेशियो मेथड से, आपको पता है रेशियो को बैलेंस करने वाली ट्रिक, रेशियो को बैलेंस करता और इनका अंतर एक मतलब इक्वल निकालता। क्यों सेम क्यों निकालता, क्योंकि यहां पर 290 रुपए कम में और 290 रुपए में कम में बेचा जाता है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल ही बढ़ाया और घटाया जा रहा है। इसी वजह से मुझे यहां पर डिफरेंट भी सेम चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम है तो हमें सेम की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एक यूनिट 290 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य हमें एक यूनिट की पता है 290 है, 7 यूनिट की पूछी है तो 7 इंटू 290 कर देंगे। 9 7 63, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कि 2030 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर ये रेशियो सेम नहीं होते, 1-1 का डिफरेंस नहीं आता, तो मैं इन रेशियो को बैलेंस करता, दोनों को इक्वल बना देता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार 25% की छूट के बाद एक शर्ट को 300 रुपए में बेचता है, लेकिन वह 5 शर्ट की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त देता है। शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप स्टॉप करके ट्राई करें, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि क्या होगा। समझना, 25% की छूट दे रहा है, 25% यानी कि 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के डिस्काउंट पर बेच रहा है, यानी कि 3 रुपए में बेच रहा है। क्लियर। आगे अब देखो, लेकिन वह 5 शर्ट की खरीद पर 2 मुफ्त भी देता है। 5 की खरीद पर कितने मुफ्त दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 2 हमें फ्री दे रहा है, लेकिन टोटल हमारे पास में मार्क प्राइस कितनी है भैया, 5 2 7 की तो होगी, तो टोटल 7 हो गई। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं कि 7 रुपए की चीज 2 में कम में जा रही है, यानी कि 5 रुपए में जा रही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7 चौक 28, 5 3 15। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये हमारे पास में क्या आता है भाई, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का ही तो रेशियो आता है, क्योंकि ये तो मार्क प्राइस है, इस पर जो भी डिस्काउंट देगा और उसके बाद में हम बेचेंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यानी कि इस 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 300, यानी कि ये इसका 20 गुना है, तो इस 28 का भी 20 गुना करेंगे
तो 560 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें शर्ट की अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 560 रुपए। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और अलग अलग टाइप के आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि सारे टाइप की वैरायटी मैंने यहाँ पर कवर की है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक व्यापारी ने 4000 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा। अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देने के बाद वह अब भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। टेलीविजन के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो हमें मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रिलेशन देता है। तो MP अपॉन CP बराबर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिखे, इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 बटा डिस्काउंट कितना है 12, तो 100 माइनस 12 यानी कि 88। तो यहाँ पर रेशियो बनाऊंगा ये 10 बार, ये कितनी बार 8 बार, फर्दर रेशियो बनाऊंगा 5 बार 4 बार। तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4 रुपए से 5, 4 यूनिट से 5 यूनिट। क्लियर। इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 4000 रुपए में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट की वैल्यू 4000 है, यानी कि ये इसका 1000 टाइम हो रहा है। तो इस 5 का भी 1000 टाइम कर दूंगा, यानी कि मेरी जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस है वो 5000 रुपए। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एकदम राइट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बैंक एग्जाम में, आगे भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखना इस मेथड को। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है बस। चलिए मैं सॉल्व करा देता हूं, है ना। एक दुकानदार 36% की छूट देने पर 28% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट को 26% कर दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टॉप करके एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा। यहां पर भी देखो डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, यानी कि हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा MP और CP का, 100 प्लस अभी हमने सीखा था प्रॉफिट परसेंट डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इससे हमें मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पास में क्या क्या आ जाएगा देखना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज तो कितना आ जाएगा 128%, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज तो 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 64, यानी कि 2/1। यानी कि CP से MP का जो रेशियो मिला वो क्या मिला 1 से 2। यदि वह छूट को 26% कर दे, अब देखो 2 का आप 26% निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो रेशियो है, आप डबल जीरो लगा के अपने क्वेश्चन को इजी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 26% के 26% कम में बेच रहा है, भाई 26% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 74% में बेच रहा है, तो डायरेक्ट आप 200 का 74% निकाल दीजिए। 200 इंटू 74 डिवाइड बाई 100 करूंगा, 0 से 0 खत्म, 4 से 2 बार, 7 से 4 बार, यानी कि यहां मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 148। तो भैया कॉस्ट प्राइस कितनी 100, सेलिंग प्राइस कितनी 148, तो 48% का उसको प्रॉफिट होगा, खत्म कहानी। चलिए समझ पा रहे हैं चीजों को कैसे सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको करने के बहुत मेथड है, लेकिन मैं आपको बेस्ट अप्रोच दे रहा हूं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, हर टाइप की वैरायटी में आप इस टाइप के मेथड को लगाकर इस टाइप की वैरायटी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक वस्तु को 25% तथा X% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए है तो X का 3 गुना कितना होगा। सबसे पहले हमें मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना है। 25% की छूट दे रहा है, यानी कि 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज 1 के डिस्काउंट पर यानी कि 3 रुपए में जा रही है। X% की छूट दे रहा है, मुझे नहीं पता X कितना है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कोई X रुपए की चीज होगी, उस पर डिस्काउंट देकर वो Y रुपए में जा रही होगी। ठीक है, ऐसा करने पर हमें क्या मिल रहा है 612 रुपए का सेलिंग प्राइस है और 960 रुपए की क्या है मार्क प्राइस है। तो मैं मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का भी रेशियो बना लेता हूं ताकि क्वेश्चन मेरा थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको 4 से काट सकता हूं, 4 से 2 बार, 4 से 4 बार, 4 से 0 बार। फर्दर कट रहा है क्या 4 से, देखते हैं एक बार। 4 से 1 बार, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 1 बार, 4 से कितनी बार 5 बार, 4 से 3 बार। फिर देखो ये शायद 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा 80 बार, 3 से कितनी बार जाएगा 51 बार। क्लियर, क्लियर हो गई चीजें। यानी कि यहां कितना आ जाएगा दोस्तों 80 से 51। क्लियर, क्योंकि सेलिंग प्राइस के नीचे मैंने सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के नीचे मैंने मार्क प्राइस।
अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई माने 4 इंटू एक्स इंटू 51 इक्वल्स टू में 3 इंटू वाई इंटू 80, खत्म। 4 से ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। 3 से ये कितनी बार जाएगा? 17 बार। माने 17 रुपए की चीज को, सॉरी क्रॉस में कर देंगे, यानी कि 20 रुपए की चीज 17 रुपए में जा रही है। यानी कि कितने का हम दे रहे हैं डिस्काउंट? आपने कहा सर 3 रुपए का। किस पर दे रहे हैं? 20 पर, मार्क प्राइस पर, इंटू 100 कर दूंगा। तो 20 से कितनी बार? 5 बार, 5 थी 15। 15% एक्स की वैल्यू अगर पूछा होता तब तो 15% की सेकंड डिस्काउंट होती, लेकिन ये एक्स का 3 गुना बोल रहा है, तो एक्स 15 है तो इसका 3 गुना 45 हो जाएगा, तो 42% इज द राइट आंसर। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी वैरायटी इसमें कवर करने का मैंने प्रयास किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि इस वीडियो से वो कुछ नए कंसेप्ट सीख सकें। और जिनका भी एग्जाम है वो पूरी अर्थमेटिक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसी ही मैं वीडियो लेके आऊँगा हर एक टॉपिक की, आपको अच्छी लगेगी, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करने का प्रयास करूँगा जो बैंक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, या आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है ESIC RBI असिस्टेंट का, उसमें आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।